प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवत भक्ति में लीन, भगवत कृपा प्राप्त मानस के समस्त संतजनों को, समस्त साध्वियों को, विदुषी बहनों को और केवल छत्तीसगढ़ मानस संगठन से ही जुड़े हमारे मानस पथिक नहीं, बल्कि मानस की श्री राम कथा से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले हो, मैं चंपेश्वर सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ मानस संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहा हूँ। इस उपकरण के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं, संगठन की गतिविधियां हैं जिनको आप लोगों को अवगत कराने का, आप लोगों को उसके संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता मैं अनुभव करता हूं कि वो जानकारी आप लोगों को जाननी चाहिए और उन जानकारियों को लेकर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। छत्तीसगढ़ मानस संगठन की गतिविधियां जिस गति से हम शुरू में प्रारंभ कर रहे थे, जिस गति से हम शुरू में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उसकी गति कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधित हुई है। बाधित होने के पीछे कारण ऊपर के हम लोग राज्य स्तर के पदाधिकारी ही लोग हैं, मुखिया की ही गलती मानी जाती है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रहा हूं उस ढंग से, त्वरित गति के साथ, तेज गति के साथ वो समर्पित होकर के सेवा भाव के साथ काम कर सके, ये प्रेरणा हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे जिलों में मानस की गतिविधियां संचालित है, लगातार मानस तिहार का आयोजन हो रहा है, मानस के पर्व मनाए जा रहे हैं, बैठकें आयोजित हो रही है, संगठन का विस्तार हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जिले सुप्त हो चुके हैं। बहुत सारे जिलों में हमारी गतिविधियां नगण्य या पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले 21 अगस्त को हम हीरापुर में छत्तीसगढ़ मानस संगठन का राज्य स्तरीय पूज्यपाद संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनी कवि कुल शिखर कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती को वार्षिक अधिवेशन के रूप में, वार्षिक सम्मेलन के रूप में हमने वहाँ पे आयोजित किया। और इस आयोजन में बालोद जिला, मेजबान बालोद जिला के अलावा दुर्ग जिला से, राजनांदगांव जिला से, धमतरी जिला से, महासमुंद जिला से, बलौदाबाजार जिला से, रायगढ़ जिला से, कांकेर जिला से और बहुत सारे जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए थे। मौसम लगातार बदलता रहा, बारिश भी हुई तो थोड़ी सी असुविधा हुई। रायगढ़ वाले तो एक दिन पहले आए हुए थे, सुख सागर राठिया जी और उनके दल के लोग, सागर मानस मंडली के लोग आए हुए थे। हमने किसी भी आगंतुक को मार्ग व्यय नहीं दिया है, चाहे वो प्रतिभागी के रूप में मानस संगोष्ठी में सम्मिलित हुआ हो, चाहे भजनांजलि प्रस्तुत करने के लिए, भजन गंगा प्रवाहित करने के लिए साधक लोग आए हुए थे। राज्य संगठन में कोष न होने की वजह से हमने यात्रा भत्ता या पारितोषिक राशियाँ हमने प्रदान नहीं की, जिसका हमें खेद है। आने जाने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा, भोजन इत्यादि में भी जो कमियां रही, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस आयोजन में आप लोगों ने अपना समय प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया, हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस आयोजन में कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 62,325 रुपये की राशि खर्च की गई। जिन लोगों को माता सबरी सम्मान एवं महर्षि वाल्मीकि सम्मान प्रदान किया गया, उन लोगों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में संगोष्ठी में, मानस परिचर्चा में या मानस भजनों की प्रस्तुति मानस आधारित जिन्होंने प्रदान की, उनके भी आजीवन सदस्यता का जो शुल्क है 1,101 रुपये, उसको नहीं लिया गया और उनको आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। जो जिलाध्यक्ष लोग वाहन किराया करके आए हुए थे, उन जिलाध्यक्षों को भी आजीवन सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से अगर 12, जैसे 3 माताओं को हमने माता सबरी सम्मान दिया, 9 हमारे प्रबुद्ध वर्ग को हमने महर्षि वाल्मीकि सम्मान दिया, फिर उसके बाद 12 लोगों ने प्रस्तुतियां प्रदान की मंच पर, फिर उसके अलावा 12 लोग सेवा देने के लिए आए थे निःशुल्क। कई सामाजिक संगठन, नौजवान युवाओं का संगठन 50 की संख्या में खुद से गाड़ी लगाकर आए हुए थे।
तो उन सबको भी हमने आजीवन सदस्यता प्रदान की है छत्तीसगढ़ मानस संगठन के अंतर्गत। तो 36 लोगों को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है उनकी सेवाओं के बदले में। तो अगर उनका भी पैसा जोड़ दिया जाए तो 36,000 कम से कम अनुमानित ये तो हो ही जाएगा। तो ये लगभग 1 लाख रुपये की लागत के साथ हमने ये कार्यक्रम को वहाँ पर संपादित किया। एक पहला आयोजन था और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आजीवन सदस्यों की जानकारी मैं आपको दूं। मैंने जब लिखा कि नवीनीकरण और नवीन पंजीयन फिर से प्रारंभ हो गए हैं, आप लोग फिर से हमारे संगठन से जुड़ सकते हैं, अपना नवीनीकरण करा सकते हैं। जिनका पंजीयन निरस्त हो गया है या जो पंजीयन की तिथि समाप्त होने के बाद कालातीत जिनका पंजीयन हो गया था, वो फिर से पंजीकृत हो सकते हैं, उसी में नवीनीकरण करा सकते हैं। ये हमने जानकारी दी। तो बहुत सारे ज़िलों में हमारे मानस मंडली के साधकों ने हमें निवेदन किया, सुझाव दिए कि भाई सर, हर साल 100 रुपया लेने से अच्छा है आजीवन सदस्यता की राशि आप तय कर लीजिए। हमने प्रबंधकारिणी की बैठक आयोजित की और 1,101 रुपये आजीवन सदस्यता शुल्क हमने निर्धारित किया। और ये आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में एक अच्छी बात यह है कि शुरू के जो 1,101 रुपये की राशि आपके जिला वाले लेंगे, उसको राज्य के कोष में आपको नहीं डालना है, वो आपके जिले के कोष में होगा जिले के आयोजन के लिए। अगर उस जो लगभग 56,000 रुपये के करीब की राशि होती है, अगर उसका उपयोग आप सही करते हैं, हम कोई ऑडिट करने के लिए नहीं जाएंगे, कोई जांचने के लिए नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका एक प्रमाणित खाता हो उसी में आप पैसा लें, हम ये नहीं कहेंगे। हमें आप लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है, जिला अध्यक्षों के ऊपर। अगर आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उस कम पैसे में, क्योंकि 50% राशि आपको इस आजीवन सदस्यों से मिलने वाली राशि को आपके जिले में आयोजित होने वाले मानस तिहार, मानस मंगलोत्सव, मानस पर्व, रामायण मेला, रामायण कुंभ, जो जिले के लोगों को आप श्री राम सेतु पत्रिका देने के लिए एकत्रित करेंगे, जो जिले के लोग जो ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्य स्तरीय श्री सीताराम प्रवचन महोत्सव, राज्य स्तरीय श्री सीताराम भजन महोत्सव और राज्य स्तरीय श्री सीताराम उद्घोषणा महोत्सव जो 2020-21 में आयोजित हुआ, उसके जो प्रतीक चिन्ह हैं आप लोगों को प्रदान किए गए हैं, उसका वितरण करने के लिए एक आप कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित करेंगे। 50% राशि आप इसमें से लगा सकते हैं और 50% स्थानीय दानदाताओं के द्वारा, स्थानीय प्रायोजकों के द्वारा आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक आयोजन आप करके अपने जिला के लोगों को बता सकते हैं कि आप लोग अभी तक अपने संगठन के लिए अपने जिला स्तर पर क्या किए हैं। जरूरी नहीं है कि आप राज्य के पदाधिकारियों को आमंत्रित करें। हर जिले से कम 2-4 लोग राज्य के पदाधिकारी हैं, जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, उनको आप आमंत्रित करना चाहें तो कर सकते हैं, वहां पर भी बाध्यता नहीं है। आप अपने पड़ोसी जिला के जिला अध्यक्षों को आमंत्रित कर सकते हैं, या आप किसी को ना आमंत्रित करें, किसी संत महात्मा को या जिनको भी आपको आमंत्रित करना है, कोई राजनेता को, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कहीं पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अभी जब हमने ये अभियान चलाया आजीवन सदस्यता अभियान, तो बालोद जिले में करीबन 50 आजीवन सदस्य बनने की स्थिति में है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि बाकी जिलों में भी लोग बढ़ चढ़ करके आजीवन सदस्यता ग्रहण करेंगे। महर्षि वाल्मीकि सम्मान और माता सबरी सम्मान के लिए भी हमने नगद राशि नहीं दी है। एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, आजीवन सदस्यता का प्रमाण पत्र, और जो हमारे मानस से जुड़े हुए कर्मठ लोग, मानस के अध्येता लोग, मानस के साधक लोग जो आज शरीर से हमारे बीच नहीं है, जिनके देह जो है पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, उनकी स्मृतियों में भी हम अगले वर्ष सम्मान प्रदान करेंगे मानस के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। जैसे महर्षि मुक्त के शिष्य बालोद जिला के करकाभाट निवासी स्वर्गीय आत्माराम कुंभज जी की स्मृति में स्वर्गीय आत्माराम कुंभज स्मृति सम्मान मानस के क्षेत्र में जुड़ने वाले नौजवान व्याख्याकारों को, चाहे वो हमारी बहनें हो, बेटियां हो, चाहे वो हमारे नौजवान साथी हो, उसको प्रदान किया जाएगा। स्वर्गीय मयाराम सिन्हा स्मृति सम्मान महासमुंद जिले से नौजवान लोग जो मानस से जुड़ेंगे उनको, चाहे वो वादक पक्ष के साथी कलाकार हो, चाहे वो गायक हो, उनको प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के बाकी 28 जिलों में भी हम प्रस्ताव जिला अध्यक्षों से आमंत्रित करेंगे कि आपके जिला से कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मानस के लिए काम किया हो, अद्भुत काम किया हो, उनकी स्मृति में हम सम्मान देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक प्रस्ताव बना करके भेजिए। ये हम आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इनको पैसा नहीं दिया था महर्षि वाल्मीकि सम्मान या माता सबरी सम्मान वालों को, तो उनको आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। तो जिला कोष को संपन्न करने के लिए हमने एक योजना जो हम लाए हैं, ऐसे तो मैं जहाँ काम करने के लिए व्यक्ति में ललक हो, उत्साह हो, तो कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आती है। सबसे बड़ी बात, आपको हमारे ऊपर या अपने ऊपर भले विश्वास ना हो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए।
हम लोग हर 6 महीने में क्रिकेट का आयोजन करते हैं, 13-14 जिला के लोग खेलते हैं, 2.5 लाख से 3 लाख उसमें खर्च होते हैं। आप लोग यूट्यूब में मेरे चैनल में देखते भी होंगे। और हम लोग 2004 से आयोजन कर रहे हैं। उसके लिए कोई सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, या खिलाड़ियों से हम नहीं लेते हैं, लेकिन प्रायोजक इतने मिलते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देने वाले लोग। इस बार तो माननीय विधायक महोदय ने 50,000 की राशि भी प्रदान की थी हमारे आयोजन को। तो जब हम क्रिकेट के लिए ले सकते हैं 3 लाख रुपये तक की राशि हर साल, हर 6 महीने में, आयोजन हमारा रुकता नहीं है, तो क्या आप मानस के लिए, अपने जिले भर के आयोजन के लिए थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार एकत्रित नहीं कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? अगर आप करना चाहेंगे तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ मत दीजिए। आप अपने ज़िले में सक्रिय रहिए, आप अपने ज़िले में मानस की गंगा को अविरल प्रवाहित कीजिए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। इस साल 51 लोगों का जो आजीवन सदस्यता शुल्क आपके ज़िले से आप संकलित करेंगे, वो आपके ज़िले के खाते में ही रहेगा। उसको कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, वो आपके विवेक पर, आपके पदाधिकारियों की आपसी सहमति पर निर्भर होगा। नवीन और नवीनीकरण की जो राशि है वो राज्य के फंड में आएगा। राज्य के फंड में हर साल जो वार्षिक लेखा का रिपोर्ट और वार्षिक सम्मेलन का रिपोर्ट हम जमा करते हैं, आदरणीय श्री मनमोहन साहू जी वरिष्ठ सलाहकार, जो कि हमारे आदरणीय महासचिव श्रीमती राधा मोहन साहू जी के पतिदेव हैं, उनका कहना है कि लगभग 4,000 रुपये का खर्च इसमें आता है। उनके पास उसके बिल भी है, रसीद भी है, और वो पूरे पंजीयन संबंधी जानकारियों को वो प्रदान करते हैं। अब तक लगभग 28,000 रुपये से भी अधिक राशि हमने पंजीयन पर खर्च की है। तो पंजीयन का विभाग वो देखते हैं। तो राज्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमें कुछ फंड चाहिए होते हैं, जिसके लिए नवीनीकरण का शुल्क जो आएगा और नवीन पंजीयन का शुल्क आएगा वो राज्य के खाते में आएगा। बाकी आजीवन सदस्यों से मिलने वाली राशि को आप लोग जिला स्तर पर खर्च करेंगे। शुरू में 51 जो श्रद्धालु हैं उनकी राशि को आप खर्च कीजिए, फिर उसके बाद में हम फिर 51 के लिए आपको अवसर देंगे, आपके कार्य संतोषप्रद रहेंगे। तो बहुत जल्दी हम चुनाव फिर से करना चाह रहे हैं राज्य लेवल में, यानी हमारे भी पद, ज़्यादा दिन हम इस पद में रहने वाले नहीं हैं। पूरे के पूरे पदाधिकारी राज्य से लेकर के नीचे, मानस संकुल, मानस परिक्षेत्र, मानस तहसील, मानस जिला, सभी जगह पदाधिकारियों को पूरा बदला जाएगा। जो सक्रिय है, स्वेच्छा से जो राम काज में सेवा देना चाहते हैं, ऐसे ऊर्जावान लोगों को, समर्पित लोगों को, जो अपने जेब से भी लगा करके काम करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे। और इस पद पर भी जहाँ पर मैं हूँ, आप लोग आकर के अपनी सेवा दे सकेंगे। तो ये 101 दिन के बाद ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जिला स्तर पर चुनाव होगा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, फिर जिला के बाद जिला के जो चुने हुए लोग हैं वो तहसील का चुनाव करेंगे, और राज्य स्तर का चुनाव होगा, और राज्य वाले लोग जिला अध्यक्षों की मदद से संभाग का चुनाव कराएंगे। तो इस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया होगी। आपके पास केवल 101 दिन का समय है, यानी आज 4 सितंबर 2022 है। 101 दिन मतलब 14 दिसंबर के तुरंत बाद ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जिला का चुनाव और फिर राज्य का चुनाव ये प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, आगामी योजनाएं हैं, कार्य योजना है जिसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में इसी महीने हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय जी से मिलेंगे। माननीय रविंद्र चौबे जी ने भी मिलने की इच्छा जाहिर की है। जब हम लोग कर्मू में 16 जून को कार्यक्रम में थे तो उन्होंने कहा कि आप मिलते रहा कीजिए, उन्होंने सबके सामने ये बातें कही। तो हम उनसे भी मिलेंगे और मिल करके हम लोग, हमारी पहली मांग को तो सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य स्तर पर शासन के द्वारा मानस का एक आयोजन हो। हालांकि इस आयोजन में बहुत सारी कमियां रही, शहरी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया और नीति और नियमावली स्पष्ट नहीं था, लेकिन उस पर हम एक समीक्षात्मक आलेख तैयार करके उनको हम समर्पित करेंगे। और हम इस बार जब हम लोग नेताओं के पास जा रहे हैं तो हमारा एक ही मांग होगा, हर जिले पर एक मानस भवन हो, और इस मांग को हम बड़ी प्रखरता से रखेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो चिन्हारी पोर्टल में जो समस्या आ रही है, मंडलियों को पंजीयन कराने में वो समस्याएं ना हो, उस पर भी हम बातें रखेंगे। एक संपादक मंडल बनाएंगे श्री राम सेतु पत्रिका के द्वितीय अंक के लिए। विद्वान जो भाषा शास्त्री लोग हैं, भाषा का जिनको जानकारी है, मंत्रों की जानकारी, संस्कृत के जानकार लोगों को भी हम उसमें शामिल करेंगे। कुछ आलेख, हर जिले से कम 2-2 अच्छे लेखकों के आलेख हम आमंत्रित करेंगे, और श्री राम सेतु पत्रिका का एक संपादक मंडल का निर्धारण हमको किया जाना है। किस जिले से किस व्यक्ति को मानस के लिए अलंकृत किया जाए, उसके लिए भी पुरस्कार चयन की कमेटी को हम विस्तार देंगे, और फिर उनके माध्यम से जिला से अनुमोदन लेकर के वो सूची हमें प्राप्त होगी, जिनका हम अनुमोदन राज्य स्तर पर करेंगे और उनका नाम की घोषणा होगी। फिर उनको राज्य स्तरीय आयोजन पर
हम अलंकृत करेंगे। अब राज्य स्तरीय आयोजन पूरे जिले का एक जगह नहीं होगा, क्योंकि उसमें आने जाने में असुविधा होती है। 5 संभाग है, तो संभाग स्तर पर हम उसको राज्य का नाम लेकर के आयोजन करें, और फिर उसमें सुविधा भी होगी, समय भी मिलेगा। और इसमें होता यह है कि क्या 12-13 जिला के लोग आ गए थे बालोद के हीरापुर के आयोजन में। कहीं ना कहीं अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी, जबकि कार्यक्रम पहले से विभाजित थे, कार्यों को बांट दिया गया था, उनके लिए जिम्मेदार व्यक्ति तैयार किए गए थे, चाक आउट बढ़िया किया गया था। लेकिन फिर भी मौसम के प्रतिकूल होने के कारण थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा। वर्तमान में एक बढ़िया कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित हो रहा है, ऑनलाइन श्रीमद् रामचरितमानस व्याख्यान माला। पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष में अपने पितरों की स्मृति को श्री राम कथा से जोड़ने का एक उपक्रम आप कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को की स्मृति में सिर्फ 251 रुपया दे करके, और अच्छे प्रायोजक मिल रहे हैं इसमें, आप इसमें भागीदार बन सकते हैं। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक 51 प्रसंगों पर 51 विद्वान लोगों को हम अलंकृत करेंगे। उनको एक श्रीफल, श्री प्रसादी, एक सदग्रंथ, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक चिन्ह, एक श्री राम नाम का फेटा प्रदान किया जाएगा। नगद राशि इसमें नहीं दी जाएगी। 7 बेहतरीन वीडियो जो बनाए जाएंगे, पिक्चर क्वालिटी जिसका अच्छा होगा, साउंड जिसमें अच्छा होगा, लाइट जिसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होगी, जो जानकार लोग हैं वो, और उसमें रहेगा कि ये जो गेरुआ रंग है, भगवा रंग है, बनारसी रंग है, जलेबी रंग है, केसरिया रंग है, जो हमारे हिंदुत्व का है प्रतीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन का परिधान है, इसको पहनने पर आकलनकर्ता के द्वारा दिए गए पूर्णांक पर एक अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। मानस प्रवचनकारों को इस तरह के परिधान पहन करके प्रवचन में भाग लेना है। वीडियो अधिकतम 15 मिनट के होंगे, और इसको आप टेलीग्राम का, हमारा मानस संगठन का ग्रुप है, हम तो मानस संगठन, छत्तीसगढ़ मानस संगठन का फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पेज है, और इसके अलावा हम कुटुंब ऐप पर है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत जगह। हम वेबसाइट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसमें खर्चे हैं, मिलना कुछ नहीं है। जैसे हमने पंजीयन कराया अपने संगठन का, मिलता कुछ नहीं है, साल में 4,000 रुपया खर्च होते हैं। शुरू में 10, 12, 15 हज़ार अलग से खर्च हुआ। अगर हम अपने संगठन को राष्ट्रीय करते हैं तो नई दिल्ली में जा करके जो हमारे संगठन का पंजीयन नंबर है बटे का, उसमें कुछ लिखा जाएगा और ये राष्ट्रीय संगठन बन जाएगा। लेकिन उसमें फिर हमको हर साल दिल्ली जाना पड़ेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। संगठन को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रक्रिया को निभाने में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, लाभ कुछ नहीं मिलता है। तो ये हमारी योजना है। संजीवनी बूटी योजना के अंतर्गत असहाय, निर्धन, गरीब या विशेष प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की हम मदद करते रहे हैं, और लगभग दर्जनों लोगों की हमने मदद की है। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार 2,000, 1,000 या 500 रुपये राशि दे करके। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना हो जिससे हमको लोगों के पास हाथ ना फैलाना पड़े, और हमारे जो असहाय व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसकी भी मदद हो जाए। अगर इसके लिए कोई अच्छी योजना, अच्छी सोच, अच्छा उपाय आपके पास हो तो आप सीधा मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और आपकी योजना को हम लागू करेंगे। और उस योजना को चूँकि आपने सुझाया है तो उसमें आपका नाम रहेगा, ताकि हमारे साथियों का, हमारे मानस प्रेमियों का हम हित कर सकें। लेकिन बार बार ग्रुप में अपील करना, मैसेज करना कि भैया इसके लिए मदद करो, ये उतना उचित नहीं है। लोगों ने इसके बारे में शिकायतें दर्ज की है। तो 251 रुपये दे करके जो श्रीमद् रामचरितमानस व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रायोजक बन रहे हैं, यूट्यूब में उनके नाम की पट्टी चलेगी। इनका भी श्री राम सेतु वार्षिक पत्रिका के दूसरे अंक में इन दानदाताओं का नाम भी प्रकाशित होगा। जैसे इस बार समस्त आयोजक, प्रायोजक, समस्त संगठन को मजबूत करने वाले दानदाता और जहाँ जहाँ से हमें आय मिले हैं, उनका श्री राम सेतु पत्रिका में नाम राशि सहित प्रकाशित किया गया है। यहाँ तक कि संजीवनी बूटी योजना में भी आप लोगों ने जो मदद की है, असहाय लोगों की, अपने लोगों की, उनका भी नाम हमने वहाँ पर प्रकाशित कराया है। कोरोना काल था, आवाजाही बंद थी, और इस बीच में भी हमने बहुत आप सबके सहयोग से बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो संतुष्ट हूँ इस स्थिति में, क्योंकि ये कोई आर्थिक लाभ के लिए ये कार्य नहीं हो रहे हैं, इसका कोई पारिश्रमिक या महानताना या मानदेय नहीं मिलता है। ये स्वेच्छा से, सेवा भाव से अपना समय दान करने की योजना है संगठन। तो अब हम लगातार हर जिलों में, अलग अलग जिलों में जाकर के बैठक करेंगे, और उन जिलों में जहाँ पर निष्क्रिय हो गया है संगठन, वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। महासमुंद जिले वाले लोग जो हैं उड़ीसा पर फोकस करेंगे, राजनांदगांव वाले महाराष्ट्र पर फोकस करेंगे, और कुछ पड़ोसी राज्यों पर भी इस बार हम दौरा करने की योजना लेकर के काम कर रहे हैं। वर्तमान में पंजीयन की स्थिति के बारे में मैं कहूँ तो हास्यास्पद है। मैंने पंजीयन किया था 10 अगस्त 2021 को। मैंने पंजीयन की जिम्मेदारी आदरणीय महासचिव श्रीमती राधा मोहन साहू जी को दी। उस समय
2842 पंजीयन यानी 2842 पंजीयन मैंने किया था। और उसके बाद 386 दिनों के बाद आज की स्थिति में उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, कुल मिलाकर के 260 नवीन पंजीयन हुए हैं और नवीनीकरण तो 206 हुआ है। तो पहिए हमारे विकास के रथ जो हैं वो रुक से गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं सोच रहा हूं कि पंजीयन की जिम्मेदारी को फिर से मैं वापस लेने वाला हूं। पंजीयन मेरे माध्यम से होगा, क्योंकि बार बार मैं टाइप करके जो ग्रुप में डालता हूं कि सूची पंजीयन, पंजीकृत मंडली या नवनीकृत मंडलियों की सूची बार बार जो मैं हर जगह डालता रहता हूं, कुटुंब ऐप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप में, पेज में, फेसबुक पेज में, फेसबुक के अकाउंट में, सब जगह मैं जो डालता रहता हूँ सूची, उससे भी लोग प्रेरित होते हैं, जानते रहते हैं। तो फिर से इस काम की जिम्मेदारी को मैं वापस लेने वाला हूँ। बहुत जल्दी इसकी जानकारी, इसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। तो पंजीयन करवाइए, बात कीजिए मंडलियों से। ये जो पैसे मिल रहे हैं, आपने जो 100 रुपया दिया था आपके हाथ में वापस आ गया है भाई। एक साधारण गणित भी आप करके देखें तो उस पत्रिका को कहां से प्रकाशित हुआ है वहां जाके आप पूछ लीजिए। 61 रुपया 33 पैसा एक पत्रिका का मूल्य है हम लोगों को, जो हम लोग थोक में इतना प्रकाशित करवाए हैं। तो 61 रुपया 33 पैसा तो आपको पत्रिका के रूप में मिल गया है, जबकि पत्रिका नवीनीकरण कराने वाले लोगों को दिया जाना है। फिर भी हमने इतने सारी पत्रिकाएं, अतिरिक्त पत्रिकाएं सभी जिलाध्यक्ष को 100, 200, 150 उनको दे दिए हैं अभी फिलहाल। अब वहाँ कितना नवीनीकरण होगा उसके हिसाब से अगर और आवश्यकता होगी तो पत्रिका छपाने के लिए हम फिर से ऑर्डर कर देंगे और पत्रिकाएं फिर से उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो ये पत्रिका है। फिर 10 रुपये का आपको पंजीयन प्रमाण पत्र मिला है, रसीद मिला है, ऐसा परिचय पत्र मिला है, बहुत कुछ आप लोगों को दिया गया है। साल भर ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, भजन गायकों का, उद्घोषक लोगों का, उसके बाद मानस प्रवचनकार लोगों का बाल कांड में, फिर उसके बाद अयोध्या कांड पहुँचे, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, इस तरह से लंका कांड होकर के हम उत्तरकांड के सारे प्रसंगों को छूने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। हमारे सबसे ज़्यादा व्यय जो होता है हमारे संगठन का पैसा, वो यात्रा भत्ता के रूप में, यानी हम वाहन लगा करके जो जाते हैं अन्य जिलों में मीटिंग लेने के लिए, आयोजनों में शामिल होने के लिए, लगभग 5,000 रुपया उसमें खर्च हो जाता है। कौन आदमी अपने जेब से हर बार लगाएगा? डीजल के लिए लगाना पड़ता है, ड्राइवर को देना पड़ता है, गाड़ी का किराया होता है, आते जाते चाय वगैरह जो पीते हैं, कई बार तो हम लोग अपने जेब से करते हैं, लेकिन हर जगह हम अपने जेब से नहीं कर सकते। भाई धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिकता का उसमें सामंजस्य होना अनिवार्य है। तो राज्य के फंड में अभी 18,889 रुपये 90 पैसा की करीब राशि है। हम इसके बारे में अभी जो आए थे आप लोग, तो ये पासबुक को पूरा फोटोकॉपी किए हैं, कब कब पैसा निकला है और पैसा निकला उसके बाद वो कहाँ कहाँ खर्च हुए, ये हमने ये फोटोकॉपी किया था सबको देने के लिए। और हमने जिम्मेदारी भी बांट दी थी कि सभी जिला अध्यक्षों को आप ये फोटोकॉपी दे दीजिए, फाइल बना करके हम लोग 20 फाइल लिए थे, उसके लिए फोटोकॉपी। फिर प्रमुख खर्च जो हुए हैं उसका भी फोटोकॉपी हमने कराया था, और ये आप लोगों को दे दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे खर्चे हुए हैं और कब कब पैसा निकाला गया खाते से, राज्य के कोष से। सबसे बड़ी बात, किसी को आप नगद पैसा संगठन के लिए मत दीजिए। राज्य का खाता खुला हुआ है, राज्य का कोष है, राज्य के खाते में आप लोग पैसा डाल सकते हैं, और वो वहाँ से क्या होगा कि ऑडिट भी होता है, वहाँ से वो पैसा निकालने का, आपको किसने निकाला, क्यों निकाला, उसका पक्का बिल, ये सब लगता है। तो आप कभी किसी को, कितना भी विश्वसनीय आदमी हो, मुझे भी मेरे खाते में मत दीजिए, राज्य के खाते में आप पैसा डालिए। अगर कहीं कुछ पैसे का लेन देन कुछ गलत होता है तो फिर उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, संगठन व्यर्थ में बदनाम हो जाएगा। ये मेरा बार बार मैंने निवेदन किया है अपने संदेशों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, हर बार मैंने कहा है कि सीधा राज्य के खाते में आप लोग पैसा डालिए, उसके अलावा कोई भी जगह आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ, बहुत सारे पदाधिकारी हैं लेकिन नाम के हैं, 95% पदाधिकारी शून्य है, अभी काम नहीं कर रहे हैं। बहाने हैं उनके कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, या हमें काम बताया नहीं जाता, ये बोलेंगे। काम बताने से नहीं होगा, स्वतः आपको करना चाहिए, अपने जगह में पहल करना चाहिए, अपनी सोच को आपको जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए। कोई आपको बताएगा नहीं, सबकी अपनी, मैं सोचूंगा मुझे कोई नहीं बताता तो मुझे कौन बताएगा। मैं अपनी सोच को क्रियान्वित कर रहा हूं, आप अपनी सोच को क्रियान्वित कीजिए संगठन के हित में। मुझे कोई पैसा नहीं देता, वो तो राज्य के खाते में है, उससे कर रहे हैं। जब राज्य के खाते में एक पैसा नहीं था, 2018 से मैंने इस अभियान को चलाया, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के निर्माण के अभियान को। 2018 में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, मानस के अच्छे अच्छे धुरंधर लोगों को, मानस मंडली के लोगों को, मानस से जुड़े लोगों को, हमने कई व्हाट्सएप के 8-9 ग्रुप बने, 256 लोगों को जोड़ा जाता था एक ग्रुप में। तो हमने उन लोगों को जोड़ करके उनका मत लिया, फिर उनके मतों को हमने ले करके आपसी सहमति बनाया। फिर 2019 में हमने संगठन की घोषणा की,
फिर जगह जगह हमने जा जा करके बैठ के लिए लोगों से हम मिले, लोग हमसे मिलने के लिए आए। फिर 2020 में संगठन का पंजीयन भी हो गया और 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 5 साल का सफर आपके 100 रुपया में हमने किया है। इस बीच पूरे राज्य के सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी का चुनाव हो गया, तहसील स्तर का चुनाव हो गया, संभाग स्तर का चुनाव हो गया, राज्य स्तर का चुनाव हो गया। ये सब कुछ, और कितने प्रपत्र छपे हैं, कितने प्रशस्ति पत्र। अभी जो हीरापुर में आए थे, जैसे एक उदाहरण है, श्री वेद प्रकाश वर्मा जी को मैंने जो प्रशस्ति पत्र दिया, एक उनका पंजीयन प्रमाण पत्र उनको नहीं मिला था वो दिया, एक शुरू का पंजीयन प्रमाण पत्र एक, फिर उसके बाद वो जो कार्यक्रम में शामिल हुए थे इसलिए उसका प्रशस्ति पत्र 2, फिर वो आजीवन सदस्य बने इसलिए उनको यात्रा भत्ता नहीं दिए तो उसका आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र का 3 प्रशस्ति पत्र, फिर वो राज्य स्तरीय आकलनकर्ता दल में शामिल है तो राज्य स्तरीय आकलनकर्ता दल का सर्टिफिकेट 4, उसका मोमेंटो। तो एक एक आदमी को हमने 4-4, 5-5 और फिर रसीद ये हमने दिया है, और ये सब छापने में, प्रकाशित करने में पैसे लगते हैं। तो किसी का एक पैसा मैंने अपने कार्यकाल में कहीं गलत जगह उपयोग नहीं किया है, बल्कि बहुत जगह तो मैं हसदा नंबर 1 गया था, बाइक में गया था, मोदी पाठ अर्जुंदा गया था, बाइक में गया था, ताकि वाहन किराया वहां पे हमें संगठन से देना ना पड़े। दुर्ग जिले के बैठकों में मैं जाता हूं, मैं बाइक में जाता हूं। तो हमने काम किए हैं आप लोगों के सहयोग से। अब मैं ये पद में रहने वाला नहीं हूं, मेरी इच्छा, मैंने तो 24 जुलाई को सनौद में जो राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ मानव संगठन की बैठक का आयोजन हुआ, उसमें मैंने खुले दिल से, कोई दुख दर्द नहीं, मुझे संगठन बंद नहीं होना चाहिए, संगठन के कार्य और तेजी से हो और विस्तार हो और अच्छे कार्य हम करें। मैं ये पद छोड़ने के लिए लिखित सूचना दिया, पूरे जितने भी लोग आए थे 7-8 जिलों के, उन्होंने माना नहीं, कहा कि जब तक कोई तैयार नहीं होता तब तक आप पद पे बने रहिए। सभी ने वो प्रस्ताव पंजी में ही अपने अपने टीप लिख दिए थे, वो है हमारे पास। मजबूरी में मैं बीच में छोड़ नहीं सकता जब तक कोई दूसरा आएगा नहीं, लेकिन मुझे पद में रहने की तुलना में पद में न रह करके सेवा करने में ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं, अच्छे लोग अगर उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो मैं चुनाव में बिल्कुल खड़े होने के पक्ष में नहीं हूँ इस बार। और एक समर्पित व्यक्ति जो सेवा के लिए, जो मानस शांति के लिए, आत्म शांति के लिए जुड़ना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर आता है तो मैं उसको समर्थन करूंगा और फिर उनको हम बागडोर देंगे। लेकिन उनके आने से पहले मैं राज्य के मद को, राज्य के कोषालय को भरपूर कर दूंगा और राज्य के जो मानस संगठन की गतिविधियां हैं वो एकदम गतिशील रहेगा, ये मेरी योजना है। और इसमें आप सब लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। कुछ नए पदाधिकारियों का मैंने मनोनयन किया है। श्री आनंद जगत जी, सोनदादर, बागबहरा, महासमुंद को मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाता हूं, क्योंकि ये एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति है जिन्होंने 11,111 रुपये की राशि दी है। ऐसा नहीं है, इनका एक स्वामी विवेकानंद युवा संगठन है बागबहरा में, जो निर्माण के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय है, नौजवानों का एक दल। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे हमारे संगठन के हित में कार्य किए हैं। अब इनकी पकड़ उड़ीसा में है, तो उड़ीसा की मंडलियों को हमारे साथ जोड़ने के लिए मैं इनको एक जिम्मेदारी दूंगा और ये हमारे एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। श्री जयकांत पटेल जी, पारागांव वाले को बालोद जिला के अध्यक्ष महोदय ने ये कह करके, वो सचिव थे जिला बालोद में, उनको ये कह करके पद से हटाया कि भाई ये तुलसी मानस प्रतिष्ठान से जुड़े हैं। हमारे संगठन का कभी भी कोई टारगेट, ये लक्ष्य ये नहीं रहा है, टारगेट नहीं रहा है कि आप अगर दूसरे संगठन में जुड़े हैं तो हमारे संगठन में नहीं जुड़ सकते, या हमारे संगठन में अगर जुड़ चुके हैं तो दूसरे संगठन में नहीं जुड़ सकते। ये हमारी कोई धारणा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। आप हमारे संगठन में जुड़े हैं, पद में है, तो आप उस कार्य को, जिस पद में आप हैं, अगर करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आप सभी संगठन में रहिए। मैंने तो तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सभी हमारे अग्रजों को, आदरणीय जनों को, पूजनीय जनों को आमंत्रित किया था। मैं राजमानस संघ जिला धमतरी के सभी हमारे गुरुजनों को मैंने आमंत्रित किया था हीरापुर के राज्य स्तरीय आयोजन में। कोई व्यक्तिगत कारणों के चलते वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका स्नेह मुझे मिलता रहता है, उनके आशीर्वाद मुझे मिलते रहते हैं। मैं छोटा हूँ, उनके चरणों में सदा रहा हूँ, उनका स्नेह मिलता रहा है, हर समय उनसे सीखने को मिला है। तो ये दोनों संगठन मेरे लिए आदरणीय है, और चाहे मैं पद में रहूं या ना रहूं, उनसे व्यक्तिगत जो लगाव है वो सदा बना रहेगा। तो श्री जयकांत पटेल जी को मैं राज्य स्तर पर प्रवक्ता नियुक्त करता हूं, और वो हमारी बातों को, चूंकि एक अच्छे उद्घोषक है, भाषा के अच्छे जानकार हैं, आंग्ल भाषा के व्याख्याता हैं, और हिंदी में बड़ी अच्छी समझ है, सैयद भाषा, परिमार्जित भाषा, प्रौढ़ भाषा, संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ वो बात रखते हैं, तो उनसे संगठन को फायदा होगा। श्री लोमस नायक जी, सोनतरा तिल्दा से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी सक्रियता संगठन के लिए अपेक्षित है। आपके साथ क्या हुआ, आपको लोग आपके कार्यों को सही आकलन मूल्यांकन किए कि नहीं किए, ये लोगों के आकलन के ऊपर आप मत जाइए। आपने ईमानदारी से काम किया है, आपने दिल से काम किया है,
आपने राम का काम किया है तो देखने वाले तो ऊपर वाले हैं, कृपा उनकी चाहिए। हम लोग वाहवाही कर देंगे, ताली बजा देंगे, सम्मानित कर देंगे, इससे कुछ नहीं होना है। वो आपके घर में पुरस्कार रखने का जो जगह है, स्मृति चिन्ह को रखने का, उस जगह में एक और ट्रॉफी चली जाएगी धूल खाता हुआ, वो ट्रॉफी वहां पर रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ का कार्य आपने किया है, अच्छा कार्य आपने किया है, आगे भी करते रहिए मानस के हित में, मेरे लिए नहीं, मेरे संगठन के लिए या हमारे संगठन के लिए नहीं, अपने लिए आप कार्य करते रहिए। मैं फिर से आपको, मैंने पहले भी प्रस्ताव किया था जब आप चुनाव में खड़े हुए थे कि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनना चाहें तो बिना चुनाव के आप बन सकते हैं। आज भी मैं अपने प्रस्ताव पर कायम हूं, अगर आप स्वीकृति देते हैं तो आप, मैं आपको राज्य का वरिष्ठ उपाध्यक्ष की घोषणा कर दूंगा, आदेश में जारी कर दूंगा। आपकी सेवाओं का हमें आवश्यकता है संगठन हित में। आदरणीय श्री लोमस नायक जी, सोनतरा तिल्दा से मेरा ये अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से, बहुत से निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाओ, उसकी जगह नए लोगों को लो, ये बातें कही जा रही है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में किसी को हटाना नहीं चाहता हूं। बहुत सारे लोग स्वविवेक से सेवा नहीं दे पा रहे हैं करके इस्तीफा लिख के दिए हैं किन्हीं कारणों से, और वो लोग पद छोड़े हैं। कोई एक जिला से दूसरे जिला में निवास करने के लिए चले गए, जैसे श्री शालिग्राम सेन जी बालोद से भान प्रतापपुर चले गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। किसी व्यक्तिगत कारण से श्री रामावतार कलिहारी जी ने इस्तीफा दिया। श्री देवलाल सिन्हा जी बेमेतरा अध्यक्ष को हटाने की मांग वहाँ के लोगों ने ये कहते हुए किया कि वो मानस दर्शन जीवन अर्पण और तुलसी मानस प्रतिष्ठान से ज़्यादा निकट में है, हमारे संगठन के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये लोगों की शिकायतें आई। लेकिन मैंने अभी तक वहाँ पर किसी को पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया है। मैंने श्री देवलाल सिन्हा जी को कई बार मैसेज किया है कि आप मेरे नज़र में अभी भी पदाधिकारी हैं, तो मैं अपने कार्यकाल में किसी को हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। लोग अपने अपने कार्यों को करते रहें, और ये राम काज है, कहीं कोई व्यवसाय नहीं है, कहीं कोई व्यापार नहीं है। इससे संगठन का भला होना चाहिए, मानवता का भला होना चाहिए। हमारा सूत्र वाक्य है मानस से मानस, मानस से मानव धर्म का निर्वहन हमको करना है। तो पितृपक्ष में आप लोग एक और काम कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष आप लोग लगाइए, पीपल के पौधे आप रोपिए। कम से कम आपकी मंडली के द्वारा 5 पीपल के पौधे संरक्षित भी कीजिए, पानी भी दीजिए, उसको सुरक्षित कीजिए पशुओं से। और इसी तारतम्य में जो हमारी सप्तरंगी योजना है, गांव के गरीब बच्चे जिनके पालक नहीं है, अभिभावक नहीं है, माता पिता में से कोई नहीं है, उन बच्चों को आप शिक्षा के अभियान से, निःशुल्क सर्व शिक्षा अभियान संचालित है, कुछ आवश्यकताएं पड़ती है तो अपने मंडली के जो पैसे हैं उसके माध्यम से आप उनकी मदद कीजिए बच्चों को पढ़ने लिखने में। गांव की निर्धन बेटी है, उसके विवाह में आप लोग मदद कर दीजिए। मंदिर बहुत बनाते हैं आप लोग, कहीं पे वो घाट बनाते हैं, विश्राम के लिए शेड बनाते हैं यात्री प्रतीक्षालय में, उसकी तुलना में जीवित व्यक्ति जो हैं और जिनको अभाव के कारण जो जी नहीं पा रहे हैं उनके लिए कुछ कीजिए। और ये दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये पवित्र कार्य कीजिए, आत्मा को शांति मिलेगी। ये मेरा निवेदन है। सप्तरंगी योजना के प्रभारी तो अभी आदरणीय आनंद जगत जी हैं, और कोई प्रभारी आपको निर्देशित करे या राज्य से कोई निर्देश प्राप्त हो तभी आप समाज हित में, लोक हित में काम करें, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। आप स्वतः स्फूर्ति के साथ, स्वविवेक के साथ, स्वप्रेरित होकर कार्य करते रहे जनमानस के हित में। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मानस के दोहा, चौपाई या छंद जो मंत्र हैं उनको रट करके मंच पर प्रस्तुतिकरण देना, विभिन्न संदर्भों को माध्यम करके, मैं सोचता हूँ उसकी तुलना में आपको लोक तत्व यानी लोक जीवन से मानस के तत्वों को जोड़ करके, मानस के भावों को जोड़कर आप लोक जीवन को परिमार्जित करने का प्रयास करें। सरल सहज अर्थ में मानस की गूढ़तम भावों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आप छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग कीजिए, सरल हिंदी का प्रयोग कीजिए। और मानस हमारे विश्व साहित्य का सिरमौर ग्रंथ है, और विश्व में सबसे सनातन धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का हम दिग दिगंत तक प्रसार करें, उसको अभिव्यक्ति दें, हिंदू धर्म को प्रसारित करना, उनकी रक्षा करना, उसके राह में आने वाले बाधाओं को दूर करना हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। इस अभियान में सभी युवाओं का जो हमारे संगठन में नहीं जुड़े हैं उनका भी मैं सहयोग चाहता हूं। संजीवनी बूटी योजना के बारे में मैंने कहा कि लोग निवेदन करते हैं, लेकिन लोग अनिच्छा प्रकट करते हैं कि कहाँ सर, हम लोग तो ले दे करके जी रहे हैं, किनकी मदद करें, रोज घटनाएं घटती है, रोज दुर्घटनाएं घटती है, रोज लोग बीमार होते हैं, कितने लोगों की हम मदद करेंगे। इस तरह की अनिच्छा जाहिर की गई, जिसके कारण से अब मैं एक नई योजना आप लोगों के सलाह के हिसाब से इस पर बनाने की कोशिश में हूँ। अगर कोई अच्छी समाधान या कोई अच्छी योजना आपको जचती है तो आप भेज दीजिएगा। मासिक बैठक जिला स्तर पर होना चाहिए, और वो बैठक अगर आप
ऑफलाइन नहीं ले सकते तो ऑनलाइन लीजिए। मैं भी अब हर जिला अध्यक्षों से माह में एक दिन मिलूंगा। एक बैठक होगा जिसमें राज्य के सभी पदाधिकारी ऑनलाइन रहेंगे और सभी जिला प्रमुख ऑनलाइन रहेंगे, जिला के पदाधिकारी ऑनलाइन रहेंगे। तो हम हर महीने अब एक बैठक ऑनलाइन करने वाले हैं जिसमें जिला की समस्याओं को हम सुनेंगे, आपस में चर्चा करके के कुछ नए रास्ते हम निकालेंगे। श्री राम सेतु पत्रिका आप लोगों को प्रदान की गई है, मोमेंटो यानी प्रतीक चिन्ह आप लोगों को दिया गया है। और इन सबको तो आप घर घर जाके बांटेंगे नहीं, साथ ही साथ आजीवन दानदाताओं को, आजीवन जो सदस्य बनेंगे उनको एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है, मोमेंटो प्रदान किया जाना है, भगवा अंगवस्त्र दिया जाना है, प्रसादी दिया जाना है, श्रीफल दिया जाना है। तो ये इसके देने के लिए आपको जिला स्तर पर एक कार्यक्रम करना होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उनको सम्मानित करेंगे। श्री राम सेतु पत्रिका आप लोगों ने देखा है, ये पत्रिका है। इसमें कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 123 पृष्ठ इसमें है, ये आपको लगता है, लेकिन ये 140 से अधिक पृष्ठ इस पत्रिका में है, क्योंकि शुरू के पृष्ठ को उन्होंने गणना नहीं किया है, उसमें कोरा छोड़ दिया है, क्योंकि लागत बढ़ रहा था। पृष्ठ बढ़ने से कागज की क्वालिटी, वजन, इसका रेट बढ़ता रहता है और इसके कोई विज्ञापन हमने नहीं लिया है, किसी की मदद हमने नहीं ली है। हमारे संगठन को शासन प्रशासन से 5 पैसे की मदद ना मिली है, ना हमने हाथ फैलाया है। ये जो कुछ भी हो रहा है आपके 100 रुपये से हो रहा है। तो ये श्री राम सेतु पत्रिका जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के मानव संगठन की नीति नियमों की जानकारी है, पदाधिकारियों की जानकारी है, संगठन का ढांचा है और जिला की जानकारी है, पंजीकृत समस्त मंडलियों की जानकारी है और साथ ही साथ जो आपने संजीवनी बूटी योजना के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया, संगठन को स्वेच्छा से जो दान राशि आपने दी उसका योग इसमें है। तो कुल मिलाकर के आय और व्यय भी आपको इसी में मिल जाते हैं। कुछ मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, श्री राम स्तुति है, राम गायत्री मंत्र है, श्री राम तारक मंत्र है, बहुत सारे मंत्र, श्री राम वंदना और उसके बाद श्री राम स्तुति, रामायण जी की आरती, रामायण जी की वंदना, मंगलाचरण, ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें विज्ञापन हमने इसलिए नहीं शामिल किया कि इसमें पत्रिका का स्तर या गुणवत्ता मुझे लगता है थोड़े से प्रभावित हो जाता है विज्ञापन के आने से। श्री सुख सागर राठिया जी को हमने 4 सुनक पत्रिका प्रदान की है। वो आवश्यकता अनुसार जसपुर, कोरबा, जांजगीर को भी वो पत्रिका उपलब्ध करा देंगे। श्री मोहनदास वैष्णव जी को 335 नग पत्रिका प्रदान किए हैं, जिसमें से 50 नग वो रायपुर जिला को प्रदान करेंगे। श्री चंद्र प्रकाश सोनवानी जी को महासमुंद जिला के लिए 200 नग पत्रिका श्री राम सेतु पत्रिका हमने प्रदान की है। इसी तरह से श्री शालिग्राम सेन जी कायकर के लिए, भान प्रतापपुर कायकर के लिए 50 नग लेकर के गए हैं। हालांकि कायकर में 36 पंजीयन हुआ है, तो 14 पत्रिका अतिरिक्त जो मिला है वो अंतागढ़ और उधर के जिलों में वो वितरित की जाएगी। श्री गंगाधर साहू को बालोद जिला के लिए, चूंकि अभी बालोद जिला में अध्यक्ष नहीं है, तो बालोद ब्लॉक के अध्यक्ष श्री गंगाधर साहू को 100 पत्रिका बालोद जिला के लिए प्रदान की गई है। श्री सुंदरलाल चतुर्वेदी जी हमारे संरक्षक हैं राज्य के, उनको राजनांदगांव जिले के लिए 100 पत्रिका प्रदान की गई है। श्री भरत साहू जी बेमेतरा जिला के लिए साजा ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं उनको 100 पत्रिका प्रदान की गई है। श्री यशवंत साहू जी करमू थान खमरिया में आए हुए थे पत्रिका विमोचन के दिन, उनको कबीर धाम के लिए 100 पत्रिका प्रदान की गई है। श्री गणराज सिन्हा जी धमतरी जिला के अध्यक्ष हैं, उनको 150 पत्रिका प्रदान की गई है। इसके अलावा भखारा तहसील के लिए श्री मनमोहन साहू जी ने भी 25 नग पत्रिका प्राप्त की है। श्री धनुष लाल यादव जी जो कि दुर्ग जिला के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं खुद जा करके उतई में 100 नग पत्रिका प्रदान किया हूं। इसके अलावा श्री मधुकर साहू जी मुंगेली के अध्यक्ष हैं, वहां 20 पंजीयन हुआ है, लेकिन 30 नग पत्रिका हमने उनको प्रदान की है। श्री दुखहरण साहू जी जो कि हमारे राज्य स्तर के मीडिया प्रभारी हैं, विभिन्न पत्रकारों को, संपादकों को देने के लिए 10-12 पत्रिकाएं उन्होंने प्राप्त की है। इसी तरह से जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को मुफ्त में वितरित करने के लिए 100 पत्रिका मैंने रखा है। गरियाबंद जिला के लिए और कुछ और जिले हैं जिसके लिए पत्रिकाएं कम पड़ेंगी, इसलिए 200-400 पत्रिका हमने रोक के रखा है, जो आवश्यकता अनुसार उनको प्रदान किया जाएगा। पंजीयन और नवीनीकरण की अब संपूर्ण जानकारी आप मुझे देंगे, मुझसे सीधा। मैं फोन रिसीव नहीं करता, लेकिन मैसेज का जवाब देता हूँ दिन में एक बार। तो आप लोग जब भी हो व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो, और मैं उसका जवाब देता हूँ। तो आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं। पंजीयन, नवीनीकरण सब कुछ अब मैं करूँगा, और चुनाव होने के बाद जो नए अध्यक्ष रहेंगे या जो नए जिम्मेदार लोग रहेंगे, वो उनको हैंड ओवर सब कुछ किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा। वो लोग जिम्मेदारियों को लेकर के और उन्नत ढंग से और तीव्र गति से संगठन को आगे ले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं मुंह पे बोल देता हूँ, कड़वा बोल देता हूँ, सामने बोल देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता बोलने में, जिसके कारण से आप लोगों को कई बार पीड़ा हुई होगी, दुख हुआ होगा। आपके विचारों से मेरे विचार
मेल नहीं खाते कई मामलों पर, तो आपको लगता होगा कि अपने ही विचार पर अडिग रहते हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, व्यक्तिगत कोई हम लोग कोई बिजनेस या व्यवसाय को लेकर के नहीं जुड़े हुए हैं, रामकथा है। और कहीं ना कहीं जब बहुत सारे लोग होते हैं तो लोगों में इस तरह से मत एक के नहीं होता, तो मेरे कारण अगर आप लोगों को कोई पीड़ा हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और संगठन के हित में आप लोगों को पुनः उत्साह के साथ भिड़ना चाहिए। जो अच्छे कर्म करेंगे उसका फल भी यहीं मिलेगा, जो बुरे कर्म आप करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा, और वो आप भली भांति जानते हैं। तो कुछ और मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और आपके 100 रुपये का आपको लग रहा है ना कि आपके 100 रुपये का कहीं पे कोई गलत उपयोग नहीं हुआ, आपके 100 रुपये में आपको जो मिलना चाहिए वो सब कुछ मिला। आपको ये पत्रिका देखने के बाद इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष थे, और अजय चंद्राकर जी, ताम्रध्वज साहू जी, ये रविंद्र चौबे जी, गुरमुख सिंह होरा जी, इन सभी लोगों के इसमें शुभकामना संदेश तो हैं ही, साथ ही साथ संत कबीर सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी शुभकामना संदेश हैं। इसमें श्री राम स्तुति है, प्रदेश कार्यकारिणी का विवरण है, प्रबंध कार्यकारिणी का विवरण है, और विभिन्न जिला इकाइयों के पदाधिकारियों का नाम और पता है। फिर उसके बाद इसमें आयोजन समिति के लिए नियमावली का निर्धारण किया गया है, वो है। मानस मंडलियों के लिए जो नियमावली है उसका यहाँ पे विवरण है। उद्घोषक और निर्णायकों के लिए जो मापदंड हमने निर्धारित किए हैं उसका इसमें उल्लेख है। हनुमान चालीसा है। स्वेच्छा से संगठन को जिन लोगों ने दान दिया है उसका विवरण यहाँ पे है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़े विभिन्न लोग जो बीमारियों से ग्रसित हुए उनको आपने जो सहयोग राशियाँ प्रदान की उसका भी विवरण है। श्री राम स्तुति, विष्णु स्तुति, गुरु स्तुति, साईं स्तुति और गुरु वंदना, एक श्लोकी रामायण, और सप्तरंगी योजना में विशेष योगदान देने वाले लोगों का नाम, माता सबरी सम्मान 2021 में जिन्हें मिला उनकी जानकारी, महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2021 में जिन्हें मिला उनकी जानकारी, शांति मंत्र और बहुत कुछ। ऑनलाइन जो कार्यक्रम हुआ, श्री सीताराम प्रवचन महोत्सव के 51 लोगों का नाम, हमने लगभग 300 से भी अधिक मोमेंटो वितरित किए। जो लोग कार्यक्रम में आए थे वहाँ मोमेंटो रखने के लिए जगह नहीं था, बार बार निकालते थे, हम लोग बांटते जा रहे थे। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था, एक तरफ हम लोग, वीडियो आएगा यूट्यूब में अभी और उस आयोजन का, तो आप लोग देखेंगे तो आपका 5-5 पैसे का हमने हिसाब रखा है। जब चाहे जहाँ चाहे चलते फिरते उठते बैठते आप हिसाब हमसे ले सकते हैं। और अब तक के सफर में आप लोग मेरे साथी रहे, मेरी बातों को, मेरे निवेदन को, मेरे आग्रह को आप लोगों ने स्वीकार किया और मुझे इतने दिन तक सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। चुनाव करने के बाद, सब कुछ करने के बाद एक आभार भाषण आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं फिर से दूंगा। वो मेरा आखिरी वीडियो रहेगा। आज के वीडियो को बड़े तन्मयता से आप लोगों ने देखा, मैं आपका आभारी हूँ। अगले अध्यक्ष के रूप में आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो केवल मानस से जुड़ा हुआ हो। मैं लोक कला मंच से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षक हूँ, संस्था प्रमुख हूँ, वहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं। तो इतने सारी जिम्मेदारियों के बीच मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो न्याय मुझे करना चाहिए था छत्तीसगढ़ मानस संगठन को लेकर के, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे अनुभव होता है। तो मैं पद में नहीं रहूँगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और 100 दिन जैसे जिला अध्यक्षों को मैं दे रहा हूँ। जिला अध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद मैं राज्य का चुनाव करवा दूंगा, और उसके बाद फिर मैं एक साधारण मानस के पथिक के रूप में, एक उद्घोषक के रूप में आप लोगों के साथ रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।